नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वे ऑफ लर्निंग में। बात सन 1893 की है, जब महात्मा गांधी प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। तब पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें उतार कर बाहर फेंक दिया गया। अब जब उनकी सीट वहां पे बुक थी, वो फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तब क्या कारण थे कि उनको सीट होते हुए भी उन्हें बाहर फेंक दिया गया। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। आज जब अमेरिका एक वायलेंस में झुलस रहा है और डोनाल्ड ट्रंप एंटीफा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वहाँ क्या हो रहा है हम इस वीडियो में जानेंगे। अब वहाँ पे जो वायलेंस हो रही है उसका कारण क्या है, किस तरह से ये घटनाएं शुरू हुई। जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि एक प्रोमिनेंट नाम बन चुका है, एक अश्वेत व्यक्ति जिसकी की पुलिस ने हत्या कर दी, वो एक छोटी सी घटना थी। जब वो एक सिगरेट खरीद रहा था और जब उसने जो नोट दिया तो पता चला कि वो नोट नकली है, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वहीं पे उसकी गर्दन दबाकर उसकी हत्या हो गई। बेसिकली पुलिस वाले ने क्या किया, उसकी गर्दन पर अपना घुटना रख दिया और दम घुटने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अगर वही व्यक्ति श्वेत ना होता और कोई वाइट व्यक्ति होता तो शायद इस तरह का व्यवहार उसके साथ ना किया जाता। इस तरह की घटनाओं का इतिहास पहले भी यूएसए में रहा है और इसकी वजह से काफ़ी वायलेंस भी हुई है। और इसी कारण से अब यूएस के जो 50 स्टेट हैं उनमें से 40 स्टेट में ये वायलेंस की घटनाएं घटित हो रही हैं और ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए हैं कि फेडरल फोर्सेस का सहारा लिया जा रहा है। अब ये इंसरेक्शन एक्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इंसरेक्शन एक्ट को लागू करने वाले हैं। वैसे तो जैसे हमारे देश में स्टेट की जिम्मेवारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, उसी तरह यूएस में भी जो स्टेट हैं वो गवर्नर की जिम्मेवारी होती है। जैसे यहाँ पे सीएम होता है, वहाँ पे गवर्नर होते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे एक एक्ट है, पोसी कोमिटेटस एक्ट, जो कि फेडरल फोर्सेस को स्टेट में एंटर करने से बार करता है। लेकिन जो इंसरेक्शन एक्ट है उसके थ्रू ऐसी स्थिति में जहाँ पे स्थिति अनकंट्रोलेबल हो रही है, वहाँ पे इस एक्ट को लागू करके फेडरल फोर्सेस के द्वारा प्रोटेस्ट को हैंडल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार ये एक्ट लागू किया जा रहा है। इससे पहले भी 1960 में जब सिविल राइट मूवमेंट चला था और 1992 में भी ये एक्ट यूज किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अब जब 2020 में हम रह रहे हैं तो आज 30 साल बाद इस एक्ट को फिर लागू किया जा रहा है। ऐसा बहुत ही कम चांस है कि कोर्ट जो है इसमें दखल अंदाजी करे। कोर्ट वैसे भी इन जैसे मामलों में बहुत ही सेफ साइड लेके चलती है और वो इसमें इंटरवेन नहीं करती है। अब बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अनाउंसमेंट किया है, उसने कहा है कि जो एंटीफा ग्रुप है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसे घोषित कर दिया जाना चाहिए। इससे पहले भी जो राइट विंग पॉलिटिशियन रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई इंस्टेंसेस में इस तरह जिक्र किया है कि जो एंटीफा ग्रुप है उसको एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाना चाहिए। हम इसके बारे में आगे जानेंगे। बेसिकली ये एंटीफा है क्या। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो राइट ग्रुप जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियन है जो राइट ग्रुप हैं उनके साथ क्लैश करता है और इस तरह से वो लाइमलाइट में आया है। अब एंटीफा ग्रुप क्या है, जो ये टर्मिनोलॉजी है कहाँ से उभर के आई है। बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी पुरानी है। जब नाजी मूवमेंट चल रहा था तो ये जो टर्म है उभर कर सामने आई। एंटीफा का बेसिकली मीनिंग होता है एंटी फासिस्टी एकीतोन, मतलब ये कई पार्टियों का फ्रंट है जो कि एक तरह से जर्मन कम्युनिस्ट रहे हैं, उनको ही एंटीफा कहा जाता है। ये कोई एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, परंतु इसकी जो प्रेजेंस है वो कई सारे यूरोपियन कंट्री में है। ये बेसिकली जो है ब्लैक ड्रेस पहनते हैं और मास्क भी पहनते हैं और लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो एंटी कैपिटलिज्म है और ये जो ग्रुप है जो रंग भेद या नस्ल भेद करते हैं उनके खिलाफ ये मूवमेंट करते हैं और उनके अधिकारों के लिए ये काफ़ी सालों से, कई दशकों से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी राइट विंग पॉलिटिशियन हैं वो इसके खिलाफ ही बातें करते हैं और इनके आपस में भी क्लैश होते रहते हैं। अब जो एंटीफा है उसने
क्या क्या एक्टिविटी की हैं। जनरली ये जो राइट विंग पॉलिटिशियन होते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी साइबर सेल के थ्रू जो वाइट एक्सट्रीमिस्ट हैं और अल्ट्रा राइट ग्रुप हैं उनको ट्रैक करते हैं और उन पे अटैक करते हैं। इनकी ज़्यादातर प्रेजेंस कैलिफोर्निया, टेक्सास, पोर्टलैंड, पेनिनसिल्वानिया यहाँ पे ज़्यादा हैं। जितने भी यूएस स्टेट हैं सब में ये मौजूद नहीं है। 2017 में देखा गया कि इन लोगों ने स्ट्रीट क्लैश किए, जो राइट विंग ग्रुप थे उनके साथ स्ट्रीट क्लैश किए और वहाँ पे एक ऐसी स्थिति पैदा की कि उनमें काफ़ी वायलेंट मूवमेंट हुआ। इनके थ्रू काफ़ी सिविल राइट भी आए हैं। जैसे 1960 में जो यूएस के जो अश्वेत व्यक्ति थे उनके पास इतने अधिकार नहीं थे कि वे वोट भी डाल सकें, तब इस ग्रुप ने काफ़ी स्ट्रगल किया और वहाँ पे अपने अधिकारों को पाने के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और वहाँ पे जो रेशियल सेग्रीगेशन हो रहा था उसको समाप्त करने में भी इसने काफ़ी भूमिका निभाई। अब जो ये इतने सारी वायलेंस की घटनाएं हो रही हैं उनको अब ये पूरा वर्ल्ड है क्या देख रहा है। 1964 में देखा है कि जो इन्होंने कोशिशें की थी वो रंग लाई और जो अश्वेत व्यक्ति थे उनको अपने अधिकार मिले। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने तो ऐसा लगा कि जो नस्ल भेद है वो लगभग यूएसए से समाप्त हो चुका है और अब आने वाले समय में इसमें ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट नहीं होंगे। परंतु आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। हम और इसको समाप्त करने के लिए जो लोगों में सोशल बिहेवियर है उसको चेंज लाने की ज़रूरत है। उसमें चेंज लाकर हम इस नस्ल भेद की जो भयावह स्थिति है उसको कम कर सकते हैं और जो वायलेंस है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको कम किया जा सकता है। अगर हम डेमोन्स्ट्रेटर के साथ बात करें तो भी स्थिति को काबू में लाया जा सकता है। जो मैंने शुरू में महात्मा गांधी जी की बात का जिक्र किया था, उन्होंने नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए 21 वर्षों तक साउथ अफ्रीका में संघर्ष किया और उसके बाद हमारे देश में भी आगे कई आंदोलनों में भाग लिया। जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने सिर्फ बात ये थी कि जो जिस सीट वो उनकी रिजर्व थी वहाँ पे कुछ वाइट लोग बैठे हुए थे और महात्मा गांधी को कहा गया कि आप जाके पीछे बैठिए, जो उन्होंने जाने से मना कर दिया, इसलिए उनको वहाँ से निकाल कर फेंक दिया गया। आज भी हम देख रहे हैं कि जब हम इतनी 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस तरह की जो सो कॉल्ड विकसित देश हैं उनमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इनसे संभलने की ज़रूरत है और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी और जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वे ऑफ लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।